हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज फिर से सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सम्मुख आकर परमेश्वर की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान से। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चल जाए। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है, हर दिन हम लोग एक वचन अपने श्रोताओं के सामने रखते हैं ताकि आप इस वचन को लेकर और अधिक मनन करते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चल जाएं। प्रभु का वचन कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय उसके 16 और 17 पद में इस बात को हम देखते हैं, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि और हर बात में धन्यवाद करते जाओ, और क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। जीत का जीवन जीने के लिए मसीह जीवन में हर समय धन्यवाद देना है, परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आ जाएं, धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करें, और धन्यवाद हमारे जीवन में होना चाहिए। यही चीज़ परमेश्वर मेरे आपके जीवन में देना चाहता है। आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे फिर से उसका 4 अध्याय और 21, 22 और 23 पद को। परमेश्वर का ये वचन है जो मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। कहता है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था उतार डालो। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला, नए मनुष्यत्व को पहन लेना। कि आज का मनन है, आज की सुबह प्रभु ने हमें ये दिया है कि हम परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, आपने हमारी मदद की, हमें अपने हाथों में रखा और अपनी उपस्थिति का एहसास दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु जी, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आकर आपकी महिमा करते हैं और प्रार्थना करता है एक भाई को, बहन को अपने हाथों में ले अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिले, और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी हमारे सारे भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं और देश के सारे मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हर कदम पर धन्यवाद हो। जीत का जीवन जीने के लिए सब बातों में धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हमारी बात में उसको धन्यवाद देते चले जाएं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें।
और इस बात का आह्वान प्रभु करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ गए। और वो 20 पद में जो हमने कल देखा था कहता है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। कैसे शिक्षा पाई है? जिस शिक्षा के लिए वो कहता है, संसार की शिक्षा नहीं पाई, आत्मिक शिक्षा पाइए। हमने प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना सीखा है। और जब आप पहला स्थान प्रभु को देना सीख जाएंगे, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, उस समय परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया और आदम को बनाकर अपना जीवन का श्वास उसमें फूंका, अपनी आत्मा उसमें डाली। और जब जीवित प्राणी बना, मिट्टी में जब ये आत्मा आई तो वो एक जीवित प्राणी बना। और उसने तुरंत पहला किसको देखा? परमेश्वर को देखा। दूसरा भेद, जब परमेश्वर ने आदम में से हवा को बनाया, वहां पर भी परमेश्वर ने अपने उस महानता को प्रकट किया। आदम को बेहोश डाला। पहला ऑपरेशन इस सृष्टि के मालिक ने बनाया, किया। क्या किया उसने? आदम को भारी नींद में डाला और उसका ऑपरेशन करके उसकी एक पसली निकाली और उस पसली को लेकर अदन की वाटिका के दूसरे छोर पर चला गया और वहां जाकर उसने स्त्री को बना दिया, हवा को बना दिया। और जब स्त्री बन गई तो परमेश्वर उसको अदन के दूसरे छोर से लेकर जहां आदम बेहोश पड़ा था वहां लेकर आया। और तब आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। आज भी हम इसी बात को देखते हैं, परमेश्वर का स्थान। और जब परमेश्वर ने हवा को बनाया तो पहले उसने परमेश्वर को देखा। इसलिए पहला स्थान उस परमेश्वर का जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने मुझे और आपको बनाया, और दूसरा स्थान स्त्री का होता है। यह है वास्तव में जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, वचन के साथ चलते हैं। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। मसीह ने भी ये शिक्षा दी है, अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्यार कर। यह है पहली आज्ञा। और दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यह है मसीह जीवन का पूरा रहस्य। यह है मसीह जीवन की शिक्षा जो परमेश्वर ने हमें दी है और जो बाइबल में मिलती है। बाहर आपको ये नहीं मिलेगा। और इसी शिक्षा को लेकर जब आगे बढ़ते हैं, 22 पद कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था, उतार डालो। पुराना जीवन समाप्त होना है। क्या है पुराना जीवन? इस पुराने जीवन के लिए परमेश्वर कहता है शरीर के काम जो हैं, शरीर के काम जो हैं उनको उतारने की बात करता है, उनको जीवन में से अलग करने की बात करता है। जब आप उनको अपने जीवन में से अलग करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगी। यही है मेरे आपके जीवन का रहस्य। जब आप इस चीज़ को जान जाते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में इस बात को लेकर आते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम जो हैं वो हमारे सामने हैं। इसलिए परमेश्वर इन शरीर के कामों से हमें अलग करना चाहता है। जब आप परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है। शरीर के काम क्या है, इस बात को स्पष्ट करता है गलातियों उसका 5 अध्याय और उसकी 19 पद में लिखा है, शरीर के काम प्रकट हैं। शरीर के काम, और इसलिए शरीर के काम क्या है, मैं कई बार इसको कोट कर चुका हूँ। शरीर के काम तो प्रकट हैं
अर्थात व्यभिचार। पुराना मनुष्य तो ये था कि व्यभिचार को अलग करना है, गंदे काम को अलग करना है, लुचपन को अंदर अलग करना है। उसके बाद टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, इनको अलग करना है। ये उनको उतार देना है। जब आप उतार देंगे तो नए को पहन लेंगे। नए क्या है? पर आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है वो ऐसे कामों के विरोध में नहीं है। दुश्मन करने में, बैर करने में, झगड़ा करने में, ईर्ष्या करने में वो नहीं है। इसलिए कहता है कि तुमने क्या किया 22 पद में, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। अभिलाषाएं हमारे जीवन में आती है, हम बहुत सारी अभिलाषा रखते हैं, हमारे जीवन में गलत चीजें होती है, हम परमेश्वर के वचन को ताक पर रख देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सेवक को क्या होना चाहिए? एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, डबल नहीं। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। हम लोग परमेश्वर के वचन को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को ताक पर रख के अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं और हर कदम पर परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। यह है गलत काम, जिसके लिए वो कहता है अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। ये उतारने की बात कर रहा है। हम तो पहनना चाहते हैं और अधिक पहनना चाहते हैं। वचन क्या कहता है उसको छोड़ देते हैं, दुनिया को हम धोखे में रखते हैं। और कोई व्यक्ति यदि परमेश्वर का संदेश दे रहा है, नेताओं के बीच में दे रहा है, तो वो लोगों को बुरा लगता है, उसका प्रचार किया जाता है। यह है लोगों की मानसिकता। इसलिए यीशु मसीह ने पहले से कहा था, अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरों की आंख का तिनका देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर मुझे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन सभी नेताओं के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाने का समय देता है, ताकि मुख्यमंत्री कोई भी क्यों ना हो, वो बुलाते हैं और उनको जाकर सुसमाचार का प्रचार। ये घमंड नहीं है, ये परमेश्वर का सौभाग्य है कि परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है कि हम ऐसे लोगों को कैसे सुसमाचार का प्रचार करें। जब मैं जवानी में था, परमेश्वर ने मुझे चुना 1980 में। तब मैं आरएसएस की शाखाओं में गया। मेरे सारे फ्रेंड्स जो थे वो मुझे लेके जाते, शाखा में लेके जाते थे, लेकिन वहाँ पर भी मैंने संदेश दिया और आज भी वो लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यह संदेश उनको कौन बताएगा? ये वचन कौन बताएगा? और हम क्या कर रहे हैं? हम गलत काम करते हुए दूसरों पर उंगली उठाने का काम करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि हम इस वचन को लेकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करें। हमारा काम ये नहीं है। परमेश्वर न्याय है, परमेश्वर न्याय करता है। मैं गलत करता हूं तो उसका न्याय मेरा होगा। परमेश्वर कभी भी गलत चीज को पसंद नहीं करता। वो कहता है यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। और फिर हम दावा करते हैं, लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर देखता है सब कुछ को और परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए जब आप विश्वास के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा। संसार की आशीष तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं बेचैन हुआ परमेश्वर के वचन को लेकर, और जब परमेश्वर के वचन को लेकर
बहुत बार मेरे सामने परमेश्वर का वचन आता रहा। मुझे मालूम था, मैंने बहुत गहराई से देखा कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ जीवन जी रहे हैं वो अलग तरीके से। तब परमेश्वर ने मुझे यिर्मयाह उसका 12वां अध्याय दिया और इस बात को कहा। यिर्मयाह परमेश्वर से सवाल करता है, प्रश्न करता है। क्या कहता है? हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय में वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता है और वो जड़ भी पकड़ जाते हैं। वे बढ़ते हैं और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है परंतु के मनों से दूर है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें समझाता है। हमें किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को लेकर सही तरीके से अपने इस वचन को लेकर दूसरों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनना चाहिए। तभी हम आशीष का कारण बन सकते हैं। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हमारी यही दुआ है, हमारी यही प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।